तो फ्रेंड्स, सबसे पहले गुड मॉर्निंग और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 तारीख और आज हम कुछ करने वाले हैं नया। एक्चुअली एक टेबल का टॉप है जो बहुत समय से रखा हुआ है, तो पूनम बोली कि आज उसको बनाया जाए, तो बस उसी के ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। होप आप लोगों को मज़ा आएगा और वीडियो मज़ा आए तो ही आप लोग वीडियो शेयर करना व कमेंट करना, अदरवाइज़ नहीं करना। थैंक यू। ये कुछ पुराने पूनम के काम हैं जो 2013-14 में बनाए थे। हाँ, ये तो कलर बारी हो गई है तैयार, सोना है ना। तो यहाँ जो है अनय अपने पुराने ड्राइंग्स निकाल रहा है। उसको कुछ मिल गया है तो उसमें से वो पुराने ड्राइंग्स को ढूंढ के निकाल रहा है, जिस पे वो बहुत सारे कटिंग पेस्टिंग ये सारी चीज़ें किया करता था बॉम्बे में, भोपाल में। तो पुराने ये कुछ मिला नया, तो ये चीज़ों को ये संजो के रखना भी एक बड़ा मुश्किल वाला काम है, बट मिल गया है। तो वो अभी शिफ्टिंग के बाद ये सारी चीज़ें इकट्ठे कार्टून में पैक थी, वो चीज़ें वो निकाली उसने। वृंदावन जी का कैटलॉग भी दिख रहा है उसमें। ये मेरा पुराना स्केच बुक, किसका? वो एक पुरानी वाटर कलर है, ये जबलपुर में इसने किया था। तो चलिए अब कुछ कैनवास वाले काम शुरू किए जाएं। 3-4 चीज़ें एक साथ चल रही हैं साथ में। कैनवास को सरफेस में लाना व उसका सरफेस क्रिएट करना भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। जब आप सरफेस के साथ घुल मिल जाते हैं तब आपकी चीज़ें आपको क्लियर दिखने लगती हैं कि अगले कैनवास के किस जगह पे किस तरह का काम होना है। ये बहुत ज़रूरी है कि उसको देखकर, उसको समझकर, उसके साथ उसको उस फ्लो में लेके जाना, काम को, उस काम के विजुअल को और स्ट्रॉन्ग करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी बारीकियों को ध्यान रखते हुए हम काम पे लेयर्स बर लेयर्स करते जाते हैं और उसके वो ग्लो निखर कर बाहर आता है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं माउंटेन बन रहा है, जो एक सरफेस पर एक सिंपल फॉर्म है माउंटेन का, जिसको देखकर समझा जा सकता है कि वो माउंटेन है। और ये टॉप व्यू लैंडस्केप का एक पार्ट है जो कि आप पहले भी देख चुके हैं। और सरफेस मेकिंग, कैनवास पर सरफेस मेकिंग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कई लोग उसमें पेपर चिपका के करते हैं, कई लोग कलर के टेक्सचर दे के करते हैं, और हम लेयर वाइज उसको सरफेस को बनाते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कई बार हल्के पतले लेयर्स, कई बार थिक लेयर्स, कई बार कलर के 2-3 परतों के बीच में एक लेयर्स जो दिखता है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर्स दिखता है। तो वो चीज़ों में कई बार काम उतना उस तरीके से स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो बस हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि अपने काम में लेयर्स 10 लेयर्स ट्रांसपेरेंसी रखें।
और इसी ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखना फाइनल आउटपुट में बहुत ज़रूरी है। तो उसका एक लिक्विड जो फॉर्म है, जो हम लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं रेड कलर का, उसके एक डेंसिटी है, थिकनेस। तो उसमें हमें कितना पतला रखना है वो एक डिब्बे में हम हमेशा बना के रखें, और उसके बाद वही सेम डेंसिटी के साथ हम कलर को इस्तेमाल करें तो बहुत खूबसूरती से लगता है। और इसमें रेड के करीब 12-13 अलग अलग डिफरेंट शेड्स लगे हैं। तो इसमें जैसे हम कलर में 2 ड्रॉप पानी मिलाते गए, 3 ड्रॉप कलर मिला दिए, उस तरीके से उसका शेड्स जो है वो चेंज होता जाता है। और जब शेड चेंज होता है तो आपको एक ही कलर में एक ही मोनोटोनस उसमें वेरिएशन दिखने लगते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग होता है, आप भी करके देखें कई बार। और ये कुछ जो सरफेस है उसको आप दूर से देखेंगे, इस तरह का काम है ये। जो तरीका जो है वो सेम है, वो पहले मैं नीचे सरफेस पे रख के करता था, अब उसको मैं ऊपर ये करके, क्योंकि आर्या जो है वो बीच बीच में उधम करने आ जाती है, कल भी उसने कलर गिरा दिया था, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। और जो कई बार हम बारीकियों को देखते हैं मैपिंग की जगह पे, या जब स्केल यूज़ करके या राउंडर यूज़ करके, तो वो एक फॉर्म अलग क्रिएट होता है उसमें। उस फॉर्म को लेकर सोचना बहुत एक ज़रूरी है, जो कि हर एक काम के पीछे एक जो कॉन्सेप्ट होता है, एक वर्क ऑफ आर्ट होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक रस जो विजुअल व्यूअर्स के लिए हम छोड़ते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उससे कनेक्ट हो। तो जिसको भी ये लगता है देख के, जो भी फीलिंग आती हो, ज़रूर कमेंट्स करके लिखे, कमेंट्स बॉक्स में लिखे कि आपको क्या चीज़ समझ में आई ये काम को देखकर, इसके थिकनेस को देखकर। और अगर आप लोग भी काम शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये साथ साथ आप करते जाएंगे। आप यही फॉर्म उठा के कर सकते हैं, इसी सरफेस को इसी तरीके से कर सकते हैं आप। फिर YouTube के ज़रिए, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप जुड़ सकते हैं। हाँ, बट मन में करने की इच्छा होनी चाहिए, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं आप। जाने वाले हैं अभी घूमी। कहाँ? क्या चाहिए? ये क्या है? क्या? आइसक्रीम, कटोरी। आरू यहाँ। तो यहाँ आर्या ने स्लाइडर गेट खोलना सीख लिया है। बालकनी का जो गेट है वो स्लाइडर गेट है, तो वो खोल के वो अंदर बाहर आ गई है। तो रोज़ इसके कुछ न कुछ नए चीज़ें वो सीख रही है। से अभी 5-6 कदम से 8-10 कदम चलना सीखी है, और अब जा रहे हैं मार्केट। तो फिर मिलते हैं वापस आकर। चल यार, तो ये आया है, इससे पता नहीं क्या बनेगा। तो भी बज रहे हैं रात के 11:30, और थोड़ा सा काम इस पे करके सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो आपके ब्रेन में चलता रहता है। और फिर इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट ऑल। और